सीधा सीधा फर्क समझिए। एक साल पहले यानी जनवरी 2025 में 24 कैरेट सोने का भाव 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, लेकिन आज ये 1,50,000 रुपए तौला यानी 10 ग्राम पहुंच गया है। 22 कैरेट सोने के दाम ने भी करीब 4,000 रुपए का उछाल मारा है। ये सोने का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। चौंकाने वाली बात ये कि चांदी के महंगा होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। 15,000 रुपए बढ़कर चांदी आज 3 लाख रुपए किलो के पार पहुंच गई। सराफा व्यापारी बता रहे हैं कि अगर इसमें यही स्पीड बनी रही तो अगले कुछ महीनों में चांदी 4 लाख रुपए किलो के भाव को पार कर सकती है। बता दें, चांदी को 2 लाख से 3 लाख पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का वक्त लगा है, जबकि इसे 1 लाख से 2 लाख पहुंचने में 9 महीने का टाइम लगा था। वहीं 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए किलो पहुंचने में चांदी को 14 साल का वक्त लगा था। बाजार के जानकार सोने चांदी के बढ़ते दाम को यूरोपियन यूनियन पर लगाए गए 10% टैरिफ का असर बता रहे हैं। बस इस नोटिस के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन के बीच टकराव बढ़ गया। बदसलूकी और शिष्यों के साथ हुई धक्का मुक्की से नाराज अभी मुक्तेश्वरानंद जहां धरने पर बैठ गए, वहीं प्रशासन ने नोटिस भी थमा दिया है। मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए पूछा, फैसला आया नहीं, पट्टाभिषेक हुआ नहीं, शिविर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कैसे लिखा आपने? जिस पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य निर्विवाद रूप से। मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद ने साफ कर दिया है, कोई सबूत नहीं देंगे। उन्होंने प्रशासन को चुनौती दे डाली। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि 3 में से 2 पीठ उनके साथ हैं। जरूरत क्या थी इस नाप की? आखिरकार जरूरत क्या थी? किसी के भी दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी की टीम हाथों में इंची टेप और फीता लेकर जैसे ही अलीगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे पे पहुंची, पूरे रेल रोड इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के हर घर से एक नया नेता निकलकर सामने आ गया। किसी ने कानून की दुहाई दी, कोई भेदभाव नहीं करने की अपील करने लगा, तो किसी ने बुलडोजर चलने पर आंदोलन की धमकी दी। मगर अलीगढ़ नगर निगम ने किसी की सुनी नहीं। अवैध कब्जे को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए 2 घंटे में पूरा रेल रोड नाप दिया गया। दावा ये कि मस्जिद का कुछ हिस्सा 100 साल पुराने सरकारी नाले पर बना है। नाले पर अतिक्रमण कर मस्जिद का कुछ हिस्से का निर्माण हुआ। ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। बुद्धि सही कर लें, बुद्धि की शुद्धि कराएं। अगर मस्जिद टूट रही है या नाप तोल हो रही है या जो भी हो रहा है XYZ, तो नियम के अनुसार हो रहा है, उसमें परेशानी किस बात की है? दरअसल यहाँ सीएम ग्रिड सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से सड़क और नाला निर्माण होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें यूपी के पीलीभीत, प्रतापगढ़, औरैया और सहारनपुर की हैं, जहां गोकुशी और गो तस्करी में शामिल बदमाशों का योगी फोर्स ने ऐसा इलाज किया कि वो अपने पैरों पर चलने के काबिल तक नहीं रहे। पुलिस के पिस्तौल से निकले पीतल ने जब इनका इलाज किया तो वो अपने गुनाहों से तौबा करते नजर आए। पीलीभीत में गोवंश के वध के 3 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के पास से अवैध हथियार और गोवध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए। इन तीनों के पास से 3 अवैध देसी कट्टे एवं पशु काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में गो तस्कर और गोवंश के वध के आरोपी नौशाद को भी कानून के फंदे में जकड़ लिया गया। 2 दिन पहले ही नौशाद ने एक मवेशी को चुराकर उसका वध किया था, जिसके बाद हुई मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया।